हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ सभी के टीचर सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपको यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक का बटन तो बिल्कुल दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों, हमारी टीम अभी फ़िलहाल जो है केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। लेसन 1 जो हमारा सॉलिड स्टेट था वो हमने पूरा पूरा कवर कर दिया है। अगर सपोज दैट आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं लेसन 2। टॉपिक का नाम है विलियन सॉल्यूशन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के सेशन में आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस किस साल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। पहला सवाल कि किसी बिलियन के 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH डाल दें या घुला दें तो बिलियन की मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिलियन की मोलरता जो होगी ना वो घटकर सीधे 0.25 हो जाएगी। ठीक है, कि किसी बिलियन के 200 ml मिलीलीटर, किसी बिलियन के 200 ml में अगर 2 ग्राम हम NaOH डाल देते हैं ना तो बिलियन की मोलरता हो जाती है 0.25। ये आपको 2015 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं तो बिलियन की मोलरता 0.25 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा H2O, ये हमारा जल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि HCl तथा H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। तो आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड की परीक्षा 2017 एंड 2014 दोनों बार पूछा गया है कि HCl तथा H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा 22.2% HCl। ठीक है, HCl तथा H2O को अगर हम आपके मिला देते हैं तो इसका एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा, 22.2% HCl होगा। चलिए, ये आपको 2017 और 2014 में पूछा गया प्रश्न है। परासरणी दाब बढ़ता है तब तापक्रम भी बढ़ता है। परासरणी दाब कब बढ़ेगा, जब तापक्रम बढ़ेगा, और जब तापक्रम बढ़ेगा तो परासरणी दाब तो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्न है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। ये आपको 2016 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। अगले सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55। ठीक है, 55.55 होती है किसी शुद्ध जल की मोलरता। ठीक है, कॉपी में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से नोट करिएगा। एक अच्छा सा कॉपी तैयार करिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, और ड्रीम क्लासेस के जितने भी लेसन्स, जितने भी वीडियोस प्रोवाइड होती है सभी को देखिए और उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, और आपको पता है हमारी टीम आपको PDF, जिसको गैस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स होता है ना उसी को हम PDF कहते हैं, वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समपरासारी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समपरासारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि हम जितने भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन देते हैं ना सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही बच्चे इग्नोर कर दें, उन्हें बाद में पता चलता है, बोर्ड की परीक्षा जब दे देते हैं तब लगता है कि ओहो पढ़ना चाहिए था। काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। बिलियन स्थिरांक आर का मान होता है 0.082 लीटर 80 एटम के इन्वर्स मोल इन्वर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिलियन स्थिरांक आर का मान हो सकता है मे बी आपको बोर्ड में देखने को मिले ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है। तो उच्च अनुभार के पदार्थ का जो अनुभार अगर आपको फाइंड आउट करना है ना उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो सटीक प्रोसेस है ना वो परासरण दाब मापन है। ठीक है, वो किस तरह से हम माप करेंगे, परासरण दाब मापन के द्वारा उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम ग्लूकोज के 20 ग्राम जल में घोला जाता है। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज को अगर 20 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का भार प्रतिशत
क्या है, तो बिलियन की जो भार प्रतिशतता है ना वो आपको 20% दिखेगी। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में भी बताएंगे प्रूव करके, और जो चैप्टर वाइज लेसन वाइज आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना, टॉपिक बाय टॉपिक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन और जो भी हमारा है उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे वहाँ पे। विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, तो विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का जो उदाहरण है ना यह है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। ये क्वेश्चन है कि विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का क्या उदाहरण है, क्वथनांक उन्नयन। अगला क्वेश्चन कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका रीज़न हिमांक का अवनमन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर बर्फ़ में हम नमक मिला देंगे तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब गलेगा तो फिर वही रीज़न है कि बर्फ़ में नमक अगर मिला देने पर बर्फ़ का टेम्परेचर जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मतलब वो और ठंडा हो जाता है, इसका कहने का मतलब है। तो इसका रीज़न है हिमांक का अवनमन। ठीक है, उन्नयन नहीं, अवनमन, कि ये बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इसका रीज़न है हिमांक का अवनमन। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल्स है जिसको हम आपको सॉल्यूशन करके देंगे बाद में। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलल सांद्रता जो होगी वो 0.5 होगी। इसको आप डायरेक्टली रट भी सकते हैं, वरना फिर आपको जब हम इसका सॉल्यूशन जब करवाएंगे तो वहाँ पे डिटेल्स के साथ बता देंगे कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल की मोलल सांद्रता क्या होगी, 0.5 आएगी। के आई के तनु घोल में HgL2 डालने पर दाब जो होता है वो प्रेशर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। के आई के तनु घोल में HgL2 डालने पर दाब जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको पता है कि मोललता पर एवं मोल प्रभाज पर टेम्परेचर का कोई प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आपको मोललता है और एक आपको मोल प्रभाज है, इन दोनों पर ताप का जो है ना वो प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। याद रखिएगा कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोललता एवं मोल प्रभाज पर। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, तो 0.1 MbACl2 का किसका क्वथनांक जो है ना वो वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, सबसे हाई होता है। 0.1 MbACl2 का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर सबसे हाई होता है, सबसे उच्च होता है। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 के है उस पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, 0.033 m। इन सभी चीज़ों का हम सॉल्यूशन आपको चैप्टर वाइज करेंगे। ये आपको यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉप गुणांक का चरम मान क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा 3। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉप गुणांक का चरम मतलब हाई लेवल जो उच्च मान होता है ना वो क्या हो सकता है, वो आपका 3 हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वांट हॉप गुणांक का चरम मान क्या होगा, 3 होगा। 0.1 m आदर्श घोल का वांट हॉप गुणांक होगा 0.1 ही होगा। 0.1 m आदर्श घोल का वांट हॉप गुणांक 0.1 ही होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसमें समपरासारी होगा, ये आपको 0.1 m ग्लूकोज में होगा। यूरिया का 0.6 जलीय विलयन किसके समपरासारी होगा, ये 0.1 m ग्लूकोज में। ये आपको MP बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। ये तो खैर मैंने बता दिया था कि 22.2, हालांकि 22.2 होना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहीं पे फ्लिप करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसमें हम बाद में डिस्कस कर देंगे आपको। तनु घोल का सहभाज वो, अच्छा ये स्थिर क्वाथी है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है, वो कुछ और था, वो उसका 22.2 होना चाहिए था, ये सही है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, स्थिर क्वाही होना चाहिए। चलिए रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। तनु घोल का सहजात गुण निर्भर करता है घुल के कणों की संख्या पर। तनु घोल का सहजात गुण जो है ना वो निर्भर करता है घुल के कणों की संख्या पर। तो ये 20 क्वेश्चन आज के सेशन में हम प्रोवाइड करते हैं। अभी इसमें 20-25 क्वेश्चन और बताने वाले हैं लेसन 2 में सॉल्यूशन बिलियन में।
तभी हमारा ये लेसन पूरा पूरा होगा। यानी लगभग में 40 से 50 क्वेश्चन हर एक लेसन में हम आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगले लेसन में हम आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर देंगे लेसन 2 का। ओके, और कंटिन्यूटी बिल्कुल बना के रखिए। ड्रीम क्लासेस पे आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके।